कि 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें? झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। इन लोगों को केवल अटैची लेके जाना है। और अगर हिल में होता ना कैपिटल, आज ये उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता। गांव गांव में हॉस्पिटल होते, गांव गांव में स्कूल होते और गांव गांव में लाइट होती। आपको सारा डेवलपमेंट नजर आ रहा है देहरादून में। जज साहब सलाम है आपको, सलाम है आपके पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें। आपके स्टेटमेंट देते हो वाक्य को सुन रहे हैं ना पेपर में, सो कॉल्ड मिसगाइड करते हो पब्लिक को। धामी जी सुन रहे हैं ना, हरीश रावत जी, जज साहब क्या बोल रहे हैं? जज साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि गैरसैंण की वो पीड़ा है जो हर उत्तराखंडी के दिल में है। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। हाँ? क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें? झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। क्योंकि इसी गैरसैंण के नाम को लेकर ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री बदलने वाली धामी जी की बीजेपी ने भी खिलवाड़ किया है और कांग्रेस के कद्दावर हरीश रावत ने भी छलने का उत्तराखंडियों को काम किया है। तभी तो जज साहब इशारों ही इशारों में एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बोल रहे थे, लोगों को मिसगाइड करते हो, यही कह रहे थे पब्लिक, क्योंकि नेताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यानी जो अब तक नहीं हुआ गैरसैंण को लेकर, वो कहा गया। एक एक उत्तराखंडी इस दास्तान को ध्यान से सुनिएगा, ना सिर्फ सुनिएगा, अपने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसे भेज दीजिएगा, क्योंकि यह पूरी खबर आपको नहीं बताई जाएगी। जो सुबह शाम सरकार के पालतू एंकर धामी को धाकड़ बताते हैं, और विपक्ष भी क्या बोलेगा? क्या बोलेगा विपक्ष जो खुद सत्ता की गोद में बैठा है? तो सुन लीजिए कोर्ट में ऐसा क्या हुआ ये कि हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की कोर्ट में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार और राजनेताओं की कार्यशैली पर जज साहब ने तीखे कटाक्ष किए। जज साहब ने गंभीर सवाल उठाए और राजनेताओं को यह तक कह दिया कि उत्तराखंड की जनता को मिसगाइड करते हो। जज साहब बोले, दरअसल हुआ यह था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 15 जुलाई का बताया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 14 जुलाई को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बयान दिया था। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, वही हरीश रावत जिन्होंने गैरसैंण को लेकर सपना दिखाया था। उन्होंने कहा कि भाई 2027 में अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे। तो आपको पहले किसने रोका था? उनके इसी बयान पर हाई कोर्ट ने माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने जानते हैं क्या कहा? जज साहब ने कहा कि हमें 2027 में जिताएंगे और हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। जज साहब कहते हैं इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से बेवकूफ है। आप सब चाहे उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं, बात यहीं पर खत्म नहीं। अब नंबर धामी सरकार का, क्योंकि जस्टिस राकेश थपलियाल ने आगे जो कहा वो सुनिए। गैरसैंण में बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तैयार है। कौन कह रहा है? जज साहब कह रहे हैं। और जज साहब ये भी कहते हैं कि लाइव बोल रहा हूं, गैरसैंण में 8000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी जाकर देख सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाई कोर्ट के एक जज ने यह सब कहा। यकीनन हंगामा मचना था, मगर मचा नहीं, क्योंकि ना सिर्फ विपक्ष कुछ बोलेगा और ना ही सत्ता पक्ष इस पर मुंह खोलेगा। यानी सो कॉल्ड धाकड़ धामी, क्योंकि गैरसैंण से सियासी गद्दारी तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने की है, मगर जज साहब की एक एक लाइन में पूर्व चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ मिनिस्टर, दोनों राजनीतिक दल यानी कि तीनों पर तीर चल रहे थे, वो भी एकदम बिल्कुल सटीक और नुकीले। अब राजनेताओं का बिलबिलाना स्वाभाविक था।
और सबसे ज्यादा चोट पहुंचनी चाहिए किसको? धामी सरकार को, जो आज भी गैरसैंण से दूरी बनाए बैठी है, गैरसैंण की दूरी को पाट नहीं पाई। यानी उत्तराखंड में मौसम बरसात का है, मगर राजनीति में गर्मी बेतहाशा बढ़ गई। अब आलम यह है कि कोई विपक्ष का नेता होता तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच गैरसैंण को लेकर हमेशा की तरह अब तक मुद्दा फुटबॉल बन गया होता, मगर यहां तो बात जज साहब की थी, कोर्ट की थी, इसलिए राजनीति में शांति है। यानी तुम चुप बैठो, हम चुप बैठेंगे और गैरसैंण पर यूं ही खेल खेलेंगे। और मीडिया तो चुप है ही, क्योंकि वो तो अपनी जेब में है। इस वीडियो में इतना नहीं, लेकिन चलते चलते आपको एक और किस्सा याद दिलाना चाहिए। त्रिवेंद्र सरकार की वो लाठियां याद करिए, इसी गैरसैंण में बरसी थी, इसी गैरसैंण में। मैंने फिर कहा, इस चैनल को सब्सक्राइब वही करे जो सत्ता से सवाल करना जानता है। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, आकृति आएगी। कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है। और उत्तराखंडी हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि जज साहब को सलाम करना मत भूलिएगा, क्योंकि पहली बार जज साहब ने जो बात कही है वो उत्तराखंड के हर उत्तराखंडी वासियों के दिल को छुई है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। 2027 में हमको जिताओ और गैरसैंण हम राजधानी बना के दिखाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। जब चाहे बेवकूफ बना दो, बेवकूफ बना दो। क्यों नहीं ना पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हम एक्शन लें? झूठा स्टेटमेंट देते हो पेपर में, मिसगाइड करते हो पब्लिक को। इन लोगों को केवल अटैची लेके जाना है। और अगर हिल में होता ना कैपिटल, आज ये उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता। गांव गांव में हॉस्पिटल होते, गांव गांव में स्कूल होते और गांव गांव में लाइट होती। आपको सारा डेवलपमेंट नजर आ रहा है देहरादून में।